बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से। मोहतरम हज़रात, ये जो मुकालमा है हम पहले इसकी नौइयत को समझ लें। इसके अंदर एक जज साहब होंगे जो जराइम का फैसला वकीलों की सुनवाई के बाद करेंगे, और 3 वकील होंगे जो अपने मुजरिमों की तरफ से सफाई पेश करेंगे, और 4 मुजरिम होंगे जिन्होंने बड़े बड़े जराइम किए हैं, और एक पेशकार होंगे जो तमाम के दावे जज साहब के सामने पेश करेंगे। लिहाजा संजीदगी के साथ मुकालमा समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमामी अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने मोबाइल साइलेंट कर लें। अगर किसी का मोबाइल बजता है तो दफा 202 के तहत अदालत की तौहीन के जुर्म में उसे भी अदालत में पेश किया जाएगा। जज साहब, आज का ये मुकदमा बड़ा ही अहम है, जिसको सुनने के लिए तमाम गाँव के लोग तशरीफ लाए हैं। मुजरिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 1 हाजिर हो। जी, इसका क्या आरोप है? जज साहब, इस पर बड़ा सख्त जुर्म है। ये दिन रात मोबाइल में लगा रहता है, कभी फेसबुक पर तो कभी व्हाट्सएप पर और कभी इंस्टाग्राम पर गंदी तस्वीरें, नाच गाने सुनता और देखता रहता है। अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाकर डालता है, और जब देखो तब सेल्फी और फोटो लेने में लगा रहता है। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब सुनिए और मेरी बात पर गौर कीजिए। दरअसल इसके मुजरिम मेरे माँ बाप हैं। अगर वो मुझे मोबाइल ना दिलाते, ना मैं आज मुजरिम बनता और ना अदालत में पेश किया जाता, और मेरे माँ बाप खुद मोबाइल में लगे रहते हैं। अब आप ही बताइए जुर्म किसका है? ये जुर्म तेरा है, अपने वालिदैन के ऊपर क्यों डाल रहा है? अब इसके जुर्म में तुझे जेल में डाला जाएगा। जज साहब, मुझे आपका फैसला कबूल है, लेकिन एक दरख्वास्त है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसको सही करवाकर मुझे दे दिया जाए, ताकि जेल में किसी तरह की परेशानी ना हो और वक्त अच्छी तरह मजे से गुजर सके। इस मुकदमे की कार्रवाई को इसी जगह कुछ देर के लिए रोका जाता है, लिहाजा मुजरिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 2 हाजिर हो। जी, इसका क्या जुर्म है? जज साहब, 2 दिन पहले इस गुंडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर शौकीन पटेल के यहाँ हमला कर दिया और 5 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 2 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गया था। साहब, मैंने जो ये लूटमार की है बिल्कुल मजबूर होकर की है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे बच्चे भूखा मर रहे थे, लिहाजा मुझे माफ किया जाए। अब आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। मेरे वकील साहब को मेरी हालत मालूम है, इनसे तो पूछ लीजिए। जी वकील साहब, आपके मुवक्किल की तरफ से लूटमार का मुकदमा दर्ज है। क्या आप अपने मुवक्किल की तरफ से सफाई पेश करना चाहते हैं? जज साहब, मेरे मुवक्किल ने अपने जुर्म का एतराफ किया है, मगर हम और आप इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ है कि हर इंसान की कुछ जरूरतें हुआ करती हैं, जैसे बीवी बच्चों का खर्च, मोबाइल का बैलेंस, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह। जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती तो मजबूरन इसे ये गलत कदम उठाना पड़ता है। मेरे मुवक्किल ने अपना जुर्म मजबूरी की हालत में किया है, इसलिए मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इसकी जरूरतें पूरा करने का कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इस मुकदमे की कार्रवाई को इसी जगह कुछ देर के लिए रोका जाता है। मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुजरिम नंबर 3
को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 3 हाजिर हो। जी, इसका क्या जुर्म है? जज साहब, इस मुजरिम पर बड़े भारी जराइम है। पहली बात यह कि आज तक इसने अपने पड़ोसियों से सीधी बात नहीं की, हर वक्त गाली देने में लगा रहता है। दूसरी बात यह कि रास्ते तंग करता है, कभी रास्ते में गाड़ी खड़ी करता है, कभी जानवर बांध देता है, तो कभी अपने घर की गंदगी दूसरे के घरों के सामने डालता है। और इसने अपना मकान 2 फीट आगे बढ़ाकर बनाया है, जिससे मोहल्ले वालों को दिक्कत आती है। मोहतरम जज साहब, मेरी बात गौर से सुनिए। ये मोहल्ले वाले मुझे परेशान करते हैं क्योंकि यहाँ मेरा खानदान नहीं है, मैं परदेसी हूँ, इसलिए सबने मिलकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरे वकील साहब को अच्छी तरह इसका इल्म है। जी वकील साहब, आपके मुवक्किल के खिलाफ पड़ोसियों को परेशान करने का मुकदमा दर्ज है। क्या आप अपने मुवक्किल की तरफ से सफाई पेश करना चाहते हैं? मोहतरम जज साहब, मेरे मुजरिम की जुर्मी का एतराफ है, लेकिन जरा आप बताइए कि अकेला आदमी पूरे मोहल्ले को कैसे परेशान कर सकता है, बल्कि पूरा मोहल्ला इसको परेशान करता है। रहा कचरे का मामला, तो घूरों पर लोगों ने मकान बना लिए हैं, इसलिए ये कचरा कहीं भी डाल देता है। और जहाँ तक गाली की बात है तो ये गाली भी बक देता है। और रही मकान की बात, तो मकान इसने अपनी जगह पर ही बनाया, सिर्फ जीना ही तो रास्ते पर बनाया, इसमें क्या दिक्कत है? लिहाजा अदालत आरिया से दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इस मुकदमे की कार्रवाई को इसी जगह कुछ देर के लिए रोका जाता है। मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुजरिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 4 हाजिर हो। जी, इसका क्या जुर्म है? जज साहब, इसका जुर्म यह है कि सरकारी कामों का ठेका लेता है और सरकारी ऑफिसर भी है। जब किसी सरकारी काम का ठेका लेता है तो मिसाल के तौर पर अभी एक पुल का ठेका लिया और इसमें 1 करोड़ रुपए पास हुए हैं, लेकिन इसने 50 लाख पुल में लगाए और पुल को पास कराने के लिए 5 लाख रुपये इंजीनियर को रिश्वत दी और 5-7 लाख रुपये नेताओं को रिश्वत दी और जो पैसे बचे वो अपनी जेब में रख लिए। जब इसके पास कोई आम आदमी जरूरत के लिए जाता है तो बगैर रिश्वत के काम नहीं करता, लिहाजा ये रिश्वतखोर है। मोहतरम जज साहब, मेरे हाल पर रहम कीजिए, मेरी जिम्मे बहुत लोगों के खर्चे हैं, इसलिए मैं रिश्वत लेता हूँ। अगर आपने मुझे सजा दे दी तो मेरे बीवी बच्चों का पेट कौन पालेगा? आप मेरे वकील साहब से मालूम कर लीजिए। जी वकील साहब, आपके मुवक्किल की तरफ से सफाई पेश करना चाहते हैं। जज साहब, मैं अपनी तरफ से अपने मुवक्किल की रिश्वतखोरी का इकरार करता हूँ, क्योंकि मैं इसके हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इस बेचारे के 8 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और 2 बेवा बहनें हैं, इनका सबका खर्चा इसके जिम्मे है। जज साहब, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल बगैर रिश्वत के काम नहीं चलता। ये बेचारा जब किसी चीज का ठेका लेता है तो इसको तैयार होने से पहले लोग इसको कैंसिल कराने की कोशिश करते हैं। ये मजबूरन रिश्वत देकर इसको पास कराता है। और रही बात रिश्वत लेने की, तो लोग खुद ही ऑफिस में आकर अपने काम को जल्द कराने की चक्कर में रिश्वत देते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए जज साहब, इसका रिश्वत लेना देना मजबूरी की हालत में है। लिहाजा अदालत उज़्मा से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। लिहाजा आज की अदालत में तमाम मुकदमात की सुनवाई के बाद हम इंतजार करते हैं जज साहब के फैसले का। कुछ देर रुकिए और जज साहब का फैसला सुनिए। ऑर्डर, ऑर्डर। आज की अदालत तमाम मुकदमात की सुनवाई और सबूत के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम को इसके गुनाह की सजा दी जाए ताकि मुआशरा और सोसाइटी का माहौल सही रहे। ऑर्डर। मुजरिम नंबर 1 मुतवज्जो
मुतवज्जो, मुजरिम नंबर 1 को दफा 202 के तहत 2 साल की जेल और 3 साल मोबाइल से दूर रहने की सजा सुनाई जाती है। मुजरिम नंबर 2 और उसका वकील मुतवज्जो, मुजरिम नंबर 2 को अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक सजा सुनाई जाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ू। जो लोग अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, उनकी सजा यह है कि उनको कत्ल कर दिया जाए या सूली और फांसी पे चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ पांव उल्टी जानिब से काट दिए जाए, या यानी सीधा हाथ और उल्टा पैर या फिर उल्टा हाथ और सीधा पैर काट दिया जाए। लिहाजा मक़ासिद शरइया दफा 4 हिफाजत माल के तहत मुजरिम नंबर 2 का सीधा हाथ और उल्टा पैर काट दिया जाए। मुजरिम नंबर 3 और उसका वकील मुतवज्जो, मुजरिम नंबर 3 की तमाम सुनवाई के बाद यह बात साबित हो चुकी है ये अपने पड़ोसियों को परेशान करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, जैसा कि कुरान में इहसान व बिज़िल कुर्बा है। एक हदीस में आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसियों के बारे में बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे यह गुमान होने लगा कि इसको विरासत में हिस्सेदार बना देंगे। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं उनके लिए जायज नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुँचाए। लिहाजा कुरान और हदीस से ये बात साबित हो गई कि पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उसको तकलीफ न पहुंचाई जाए। इसलिए आज अदालत का ये फैसला है, धारा 504 और 506 के तहत मुजरिम नंबर 3 को 6 महीने, मुजरिम नंबर 3 को 6 महीने की जेल 6 महीने के लिए जेल में डाला जाता है। मुजरिम नंबर 4 और उसका वकील मुतवज्जो, मुजरिम नंबर 4 का जुर्म दलाइल से साबित हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम में होंगे। लिहाजा मक़ासिद शरइया दफा 4 मुजरिम नंबर 4 को उसकी नौकरी से हटाया जाता है और जिन जिन अफराद से इसने रिश्वत ली है वो वापस करने का हुक्म दिया जाता है। मजीद मुजरिम को 1 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। लिहाजा आज की अदालत इन्हीं मुकदमात पर खत्म की जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इन तमामी मुकालमा पेश करने वाले तलबा को बहुत सारे अहबाब ने इनामात से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनामात देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए।